रतलाम जिले की सैलाना से बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक मेडिकल संचालक से 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। हालांकि कमलेश्वर डोडियार ने एक वीडियो जारी कर इन तमाम आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि ये लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी की साजिश है। सैलाना से विधायक बनने के बाद लगातार कमलेश्वर डोडियार चर्चाओं में हैं। सबसे पहले वो चर्चा में तब आए जब उनकी झोपड़ी मीडिया की सुर्खी बनी, जहां से वो निकले हैं। उसके बाद वो चर्चा में आए मोटरसाइकिल से जब वो विधानसभा पहुंचे। उसके बाद मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात सुर्खियां बनी और उसके बाद लगातार इलाके में जब वो अपने भ्रमण पे हैं तो यहाँ कहीं न कहीं उनकी चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल ताज़ा विवाद ये है कि एक शख्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम तपन राय है। इनका दावा है कि ये एक मेडिकल स्टोर संचालित करते हैं, उसके लिए विधि पूर्वक उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एक दिन उनको विधायक ने बुलाया और 1 करोड़ रुपए की मांग की। एक पर्ची में लिखकर ये दिया गया था। जब उन्होंने देने में असमर्थता बताई तो उनको लगातार परेशान किया गया, धमकी दी गई। सुनिए क्या आरोप था जिसको लेकर ये एफआईआर दर्ज हुई है। सर 19 तारीख के दिन मेरे पास एक अनजान नंबर से 2-3 बार कॉल आया, तो मैं इसे व्यस्तता के कारण उठा नहीं पाया उसको। फिर मेरा कर्मचारी अंकल चारल के मोबाइल में उनका फ़ोन आया। उन्होंने बोला जी तपन से मेरी बात करा दो। तो मेरे से बात कराया। उन्होंने बोला जी मैं कमलेश्वर डोडियार बोल रहा हूँ, सैलाना विधायक। आप मेरा क्षेत्र में अवैध मेडिकल स्टोर चला रहे हो और जितनी जल्दी हो सके आप मुझसे तुरंत मिलो। तो मैंने कहा सर मुझे थोड़ा सा काम है, मैं कल आ जाऊँगा। बोले कल नहीं, मैं कमलेश्वर बोल रहा हूँ और यहाँ के विधायक बोल रहा हूँ, तुरंत निकलो वहाँ से। तो मैं सर निकल गए। सर मेरे साथ मेरा कर्मचारी अंकल चारल को लेके वहाँ पहुँच गया मैं। तो जाने के बाद देखा सर उन्होंने कोई नोतरा वोतरा करने गए थे। मैं 1-1.5 घंटा वो बैठा रहा। उसके बाद वो आया। आने के बाद उनको गार्ड को बोला इनको अंदर भेजो। तो गार्ड ने मेरे से मेरा मोबाइल बाहर ही रखा लिया और बाकी मुझे चेकिंग करके फिर अंदर जाने दिया। जाने के बाद कमलेश्वर जी ने बोला ठीक है बैठ जाओ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास मेडिकल चलाने के लिए लाइसेंस है? तो मैंने कहा लाइसेंस है सर, मेरे पास रिटेल होलसेल दोनों लाइसेंस। तो उन्होंने कहा जी मैंने सुना है तुम एक्सपायरी दवा ज़्यादा बेचते हो। मैंने बोला सर मैं ऐसे कुछ भी नहीं करता हूँ। अब आया मेरे मेडिकल पे, अब जो मेडिकल संबंधित अधिकारी है ड्रग इंस्पेक्टर, उनको आप भेज दीजिए। अगर मेरा मेडिकल पे कोई एक्सपायरी दवा है तो आप देख लीजिए। तो एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसकी दरअसल एक शिकायत हुई थी तपन राय की ओर से, जिसकी जांच एसडीओपी सैलाना को सौंपी गई और एसडीओपी सैलाना ने जो जांच की है उसमें प्रारंभिक तथ्यों में इस शिकायत को सही पाते हुए उनका कहना है पुलिस का कि उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। सुनिए एफआईआर को लेकर एसपी रतलाम का ये बयान। सैलाना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शिकायत पहले हुई थी, जिसमें तपन राय करके एक फरियादी है, उसके द्वारा बताया गया था कि सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के द्वारा उससे 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। उसकी जांच एसडीओपी सैलाना को दी गई थी। उसमें कुछ तथ्य सामने आए, उसके हिसाब से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, गैर जमानती धाराओं में पंजीबद्ध किया गया है और बाकी अभी अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। सर गिरफ्तारी को लेके या कुछ क्या सिस्टम? जैसे कि मैंने कहा कि गैर जमानती धाराओं में मामला पंजीबद्ध हुआ है और बाकी फिर आगे जो है वो उसमें गिरफ्तारी करके 10 साल से ऊपर की सजा है, तो गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। तो एफआईआर दर्ज होने की खबर मीडिया की सुर्खी बनी और उसके बाद लगातार चर्चाएं रहेंगी क्या एमएलए कमलेश्वर डोडियार गिरफ्तार होंगे, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 506, 294, 323, 327, 427, 385 और 34 शामिल है। इनमें से एक धारा ऐसी है जिसमें 8 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा है और नियम ये है कि अगर 7 साल से कम सज़ा होती है तो धारा 41 का नोटिस मिलता है, गिरफ्तारी नहीं होती। लेकिन उससे अधिक है तो फिर गिरफ्तारी संभव है। तो क्या कमलेश्वर डोडियार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या सरकार उनको गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है? ये सवाल अब रतलाम ज़िले में तैर रहा है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं कमलेश्वर डोडियार जता चुके थे। इसलिए झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम तीनों जिलों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। अब ये एफआईआर होने के बाद आज सुबह एक वीडियो जारी किया है, 2 वीडियो जारी किए हैं कमलेश्वर डोडियार ने। पहला वीडियो ये देखिए आप स्क्रीन पे। ये जारी करते हुए कमलेश्वर डोडियार ने आरोप लगाया है कि ये जो अपने आप को मेडिकल संचालक बता रहा है
उसके पीछे ये क्लिनिक संचालित करता है। ये क्लिनिक की वीडियो जारी की है। ये वही एक्सक्लूसिव वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कमलेश्वर डोडियार ने जारी की है। हालांकि हम आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं करते, ये उनकी ओर से जारी है। इस मामले में तपन राय का भी पक्ष आगे लिया जाएगा। तो आपने इस तस्वीर को आप देखा, अब आपको सुनाते हैं कमलेश्वर डोडियार का बयान। कमलेश्वर डोडियार कह रहे हैं, इस पूरे मामले में अपनी सफाई दे रहे हैं, और सफाई के बाद, सफाई के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उनको लोकसभा चुनाव जीतने से बीजेपी रोकना चाहती है। सुनिए बयान। एक फर्जी बंगाली डॉक्टर के आवेदन पर मेरे खिलाफ कल पैसे मांगने के आरोप लगाए गए और एफआईआर दर्ज की गई है। जिस फर्जी बंगाली डॉक्टर के खिलाफ हमने मेडिकल के अधिकारियों से, डॉक्टर सीएमएचओ के माध्यम से, बीएमओ के माध्यम से हमने उसकी क्लिनिक पर कार्रवाई करवाई थी, और वो अवैध तरीके से क्लिनिक चल रहा था, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं है, एमबीबीएस, बीएचएमएस या बीएमएस की कोई डिग्री नहीं है, क्लिनिकल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और वह कार्रवाई से बचने के लिए मेरे खिलाफ आरोप लगा रहा, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा और मुकदमा दर्ज करवाया है। अगर मुझे एक फर्जी मेडिकल डॉक्टर के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे अगर जेल भेजा जाता है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। 1000 बार भले मुझे जेल में डाले बीजेपी, हम लोग पिछले कई सालों से बंगाली फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ते आए हैं। अब मैं विधायक हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी, ड्यूटी बनती है, मैं फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ लड़ता रहूँगा। और बीजेपी की सरकार है, पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए थे, मुझे चुनावों के जस्ट पहले जेल में डाल दिया था। अभी फिर लोकसभा चुनाव है और फिर बीजेपी ऐसी हरकत कर रही है, झूठे मुकदमे डाल रही है। निश्चित तौर पर इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना होगा। और मेरा इस वीडियो संदेश के जरिए रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर के सभी आदिवासी नौजवानों से, आदिवासी समाज के एक प्रत्येक परिवार से मेरा आग्रह है, बीजेपी को बुरी तरीके से हरवाए। मुझे लगातार बीजेपी परेशान करती आ रही है, और विधायक बनने के बाद भी मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर जेल में बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ, अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता रहूँगा। तो आपने इस पूरे मामले के सभी पहलुओं को सुना, आपने फरियादी की बाइट भी सुनी, आपने आरोपी बनाए गए कमलेश्वर डोडियार को भी सुना, और एसपी रतलाम को भी सुना। अब इस मामले में कौन सही है, कौन गलत है, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट अभी बाकी है। कोर्ट तय करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल खबर ये है कि कमलेश्वर डोडियार ने इस एफआईआर के बाद सिस्टम से दो हाथ करने का मन बना लिया है, और उनका ये कहना है कि जेल जाना उनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन सच्चाई के लिए वो लड़ते रहेंगे। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।